नमस्कार दोस्तों, नॉलेज हिंदी टीवी पर आप सभी का स्वागत है। होलिका दहन से पहले के 8 दिनों को होलाष्ट कहा जाता है। प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा तक होलाष्ट पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष 10 मार्च 2022 से होलाष्ट लग रहा है, जो कि होलिका दहन के साथ समाप्त हो जाएगा। होलाष्ट का संबंध इन दो कथाओं से है। पहली कथा भक्त प्रहलाद की है। इस कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र की भक्ति को भंग करने और उसका ध्यान अपनी ओर करने के लिए लगातार 8 दिनों तक तमाम तरह की यातनाएं और कष्ट दिए थे। इसलिए कहा जाता है कि होलाष्ट के इन 8 दिनों में किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यह 8 दिन वही होलाष्ट के दिन माने जाते हैं। होलिका दहन के बाद ही जब प्रहलाद जीवित बच जाता है तो उसकी जान बच जाने की खुशी में ही दूसरे दिन रंगों की होली या धुलंडी मनाई जाती है। दूसरी कथा कामदेव के भस्म होने की है। इस कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान भोलेनाथ से हो जाए, परंतु शिवजी अपनी तपस्या में लीन थे। तब कामदेव पार्वती की सहायता के लिए आए। उन्होंने प्रेम बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिवजी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। कामदेव का शरीर उनके क्रोध की ज्वाला में भस्म हो गया। फिर शिव ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए पुराने समय में होली की आग में वासनात्मक आकर्षण और प्रतीकतम रूप से जलाकर अपने सच्चे प्रेम का विजय उत्सव मनाया जाता है। जिस दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था, वह दिन फाल्गुन शुक्ल अष्टमी थी। तभी से होलाष्ट की प्रथा आरंभ हुई। जब कामदेव की पत्नी शिवजी से उन्होंने पुनर्जीवित करने की प्रार्थना करती है। रति की भक्ति को देखकर शिवजी इस दिन कामदेव को दूसरा जन्म में उन्हें फिर से रति मिलन का वचन दे देते हैं। कामदेव बाद में श्री कृष्ण से यहाँ उनके पुत्र प्रद्युम्न रूप में जन्म लेते हैं।